श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 अक्टूबर को सोमवार की आहोई अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है। एक तो आहोई अष्टमी, ऊपर से सोमवार की भी अष्टमी पड़ रही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोमवार की अष्टमी साल भर में सिर्फ 2 से 3 बार ही पड़ती है। बहुत सारे लोग के सवाल थे कि भैया पूज्य गुरु जी ने जो 31 वाला उपाय समझाया था उसके बारे में बता दें। उसी की बात करेंगे, कहाँ पर कौन सी चीज़ों को चढ़ाना है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये 31 वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी तिथि पे ही किया जाता है। और अहोई अष्टमी साथ में पड़ रही है, तो इससे सुंदर दिन आपको इस उपाय को करने का नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ, 1, 2 एंड 3 नंबर। ठीक, इन तीनों नंबर के आगे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले मैंने लिखा है चावल, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है यहाँ पर, एक हो गया चावल, एक हो गया मूंग, और तीसरा हो गया जो कि महादेव का सबसे प्रिय चीज़ है, वो क्या है? बेलपत्र। अब ये तो चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि हमें चावल लेना है, हमें मूंग लेना है और हमें बेलपत्र लेना है। कितने कितने लेने हैं अभी भी मैंने बताया है कि हमें 31 ही सारी चीज़ें लेनी है, गिन करके लेनी है, ना ही एक भी कम और ना ही एक भी ज़्यादा। एक नियम और सुनिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो मूंग लेनी है वो खड़ी मूंग लेनी है, मूंग की दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड लास्ट वन जो तीसरा नंबर मैंने लिखा है बेलपत्र, ये भी कहीं से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि चावल, मूंग और बेलपत्र 31 लेने होंगे, बहुत ही सुंदर से। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भैया जो चावल हम चढ़ाएंगे वो कहाँ चढ़ाएंगे, मूंग के दाने को कहाँ चढ़ाएंगे और बेलपत्र को, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें अलग अलग स्थान पर समर्पित करने हैं। ठीक है ना। चावल को, मूंग को और बेलपत्र को आप ले करके कहाँ पे जाएंगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जैसे ही भोले बाबा के शिवलिंग के पास में जा कर के पहुँचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन किसके हो जाएंगे? नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? एक मिनट, होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको एक बात और पता होगी कि नंदी बाबा का हमेशा एक पैर उठा हुआ होता है ना। मैं मान के चलता हूं कि ये नंदी बाबा का पैर है जो उठा हुआ है। ठीक, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में मूंग के दाने हैं ना, खड़ा मूंग आपने लिया है, उन मूंग के दाने को नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे आपको समर्पित करना है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो 31 मूंग के दाने थे उसे नंदी बाबा के उठे वाले पैर के ऊपर समर्पित करना है, सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर लो, पहला काम। दूसरा, जो आपके पास में चावल के दाने हैं, जब नंदी बाबा की पूजा करके आप महादेव के शिवलिंग के पास एंट्री लोगे तो आपको महादेव का एक चौखट दिखाई देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? आपके पास में जो 31 चावल के दाने हैं, उन 31 चावल के दाने को थोड़ा सा चौखट के एक तरफ और थोड़ा सा चौखट की दूसरी तरफ, ऐसा वहाँ पर गिनती नहीं करनी है, लेकिन टोटल अपने घर से 31 चावल के दाने को लेके जाना है। थोड़ा सा चावल का दाना लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा चावल का दाना राइट साइड में चढ़ाना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, तो यहाँ पर आपने 31 मूंग भी चढ़ा दिया और आपने यहाँ पर 31 चावल के दाने चढ़ा दिए। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया हमारे पास बेलपत्र है 31। अब उन 31 बेलपत्र का हम क्या करेंगे? उन 31 बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान है जो कि है माता अशोक सुंदरी का। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वही 31 बेलपत्र एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित करेंगे। अपनी बातों को महादेव से कहेंगे, जो भी विनती करनी है, जो भी प्रार्थना करनी है, उन प्रार्थनाओं को कहेंगे और आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को भी महादेव से वहीं पे कह देंगे। ठीक, कहने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी वो बरसों पुरानी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना।
चलो। अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे भैया हमको तो एक बेलपत्र नहीं मिलती, हम 31 कैसे ले सकते हैं? किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो बेलपत्र पहले से चढ़ा हुआ हो उसी बेलपत्र को उठा करके धुल करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो सोमवार की अष्टमी यानी अहोई अष्टमी पे करने वाले पहले उपाय के बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। सबसे पहला कि हमें इस उपाय को करने से भैया फ़ायदा क्या मिलने वाला है। आपके घर का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, अगर वो रोगी है, मतलब दिन भर उसको मेडिसिन चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, रिपोर्ट सारे ख़राब से आ रहे हैं, आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा थोड़ा सा काली मिर्च, ठीक है ना। खड़ी काली मिर्च, यहाँ पर कूटना पीसना नहीं है भाई। काली मिर्च लेने के बाद में आपको एक चुटकी काला तिल। अच्छा एक बात और समझ लो, महादेव को हमेशा काला तिल मत चढ़ा दिया करो। कुछ लोग की मैंने देखे हैं, आदत होती है कि मंदिर जाएंगे तो उनका एक नियम होता है कि ये भी चढ़ाएंगे। काला तिल हमेशा महादेव को समर्पित करते हैं जब कोई विशेष दिन हो, या अगर विशेष दिन नहीं है तो किसी विशेष बड़ी पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो काला तिल चढ़ाओ, वरना हमेशा नहीं समर्पित करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा और फिर एक बेलपत्र लेना, ठीक। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक। जो 1 नंबर वाला बेलपत्र का पत्ता है, उसी पत्ते के ऊपर जो आपने काली मिर्च ली है और जो आपने काला तिल लिया है उसको उसके ऊपर रखेंगे। आपके घर का जो भी सदस्य बीमार पड़ा है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति के हाथों से एक बार इस बेलपत्र को टच कराएंगे। किसका ध्यान करोगे? मैंने एक बार नहीं, हज़ारों बार अपनी वीडियो में बताया है कि जब कभी भी इस प्रकार से कोई समस्या होती हो तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया करो, ठीक है ना। समर्पित करना और उसके बाद में आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल को भर लीजिएगा, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। सबसे पहला काम करना है इस उपाय में कि हमें 1 लोटा जल पहले ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक। अब आपके घर का जो सदस्य बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं, बल्कि कहाँ पर, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ही अगर आप उस बेलपत्र को समर्पित करते हो तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। दूसरा, रोगी व्यक्ति घर में आपके ठीक होता है। तीसरा, कोई भी इंसान को दवा सूट नहीं कर पा रही है तो दवा भी असर ज़रूर करेगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें चावल के दाने के साथ करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, चावल के दाने दिख रहे होंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इन चावल के दाने के बेनिफिट क्या हैं। इच्छा पूर्ति, मतलब बहुत प्रयत्न कर रहे हो, बहुत प्रोसेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उपाय कर रहे हो बट आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चावल के 108 दाने आज के दिन आपको लेने हैं। कितने? 108। और हाँ, चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, बताओ? शहद है। यहाँ पर आपको पता है पंचामृत में 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दही होता है, दूध होता है, घी होता है, शहद होता है और शक्कर होता है। इन पांचों में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए, मैंने यहाँ पर शहद दिखाया है तो शहद ले लो, घी लेना हो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, कोई भी चीज़ मिल जाए आप लोग को, उसको लेकर के फिर कहाँ पे जाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाना होगा। जो भी चीज़ें पंचामृत में आपने इस्तेमाल की हैं उसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एज सच आपको भी करना है। करने के बाद में जो भी चावल के दाने लिए हैं 108 आपने अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना एंड फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे क्या होगा, जो आपकी बरसों पुरानी विशेष है ना, मनोकामना है ना, वो अधूरी चल रही हैं, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं धन संपदा के लिए अपने चौथे उपाय की तरफ। बहुत आसान सा उपाय है, मतलब बहुत इजी सा। स्क्रीन पर आप लोग को कमल गट्टा दिख रहा है। घर में बहुत पैसे की कमी है ना, कहीं से भी चाहे नया हो पुराना हो, 2 कमल गट्टा आपको मिल जाए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कमल गट्टे। इन 2 कमल गट्टे को लेकर के
आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमा देना रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके। रिपीट कर रहा हूं, किसका ध्यान? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना, रखना नहीं है शिवलिंग पे, सिर्फ 5 बार घुमा करके और अपने घर की अलमारी, तिजोरी या किसी बिजनेस वाले स्थान पर रख देने से हमारे घर में धन संपदा की कमी होती ही नहीं है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत विस्तार से बताने की। कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक सभी को करना है। और आज दोबारा कह रहा हूँ, जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।